हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, हमने एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता है वो इसकी जानकारी ले लीजिए। और आज ये हमारा डे 5 है जिसमें हम इडियम फ्रेजेस की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। 20 to 25 क्वेश्चंस हैं इसमें, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आप भी अपने आंसर्स ज़रूर बताइएगा कितने आपके आंसर्स सही हुए। और लिटरेरी टर्म्स की टेस्ट सीरीज हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। So without making any delay, let's start. To hit the jackpot, to gamble, to get an unexpected victory, to be wealthy, to make money quickly. ठीक है, अब इसमें से करेक्ट आंसर है आपका डी, टू मेक मनी क्विकली। हिट द जैकपॉट का मतलब होता है ऐसी जगह आपका निशाना लगना, या फिर आपने जो भी मेहनत की है, जो भी आपने प्लान किया है वो एकदम सही निशाने पे लगा है और आपको अच्छा खासा वहाँ से प्रॉफिट हुआ है, वहाँ से आपका पैसा बना है। ठीक है, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। ठीक है, टू बी एक्स्ट्रावेगेंट मतलब ये आपका सिनोनिम एंटोनिम में भी बहुत बार पूछा गया है, टू बी एक्स्ट्रावेगेंट। और मतलब स्पेंडिंग टू मच मनी, बहुत ज़्यादा जब आप पैसा खर्च करते हो, बहुत खर्चीले होते हो, उसको बोलते हैं टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। जो भी है वो पैसा बस सिर्फ खर्च करते जाओ, खर्च करते जाओ, सेविंग का कोई बिल्कुल दिमाग में ही ना हो। राइट, बाय फेयर मीन्स और फाउल। ठीक है, बाय फेयर मीन्स और फाउल का होता है इन एनी वे, किसी भी तरीके से, चाहे वो तरीका ऑनेस्ट हो या फिर वो तरीका डिसऑनेस्ट हो, चाहे वो ईमानदारी से हो या बेईमानी से हो, किसी भी तरीके से हो। सो बाय फेयर मीन्स और फाउल, फेयर मीन्स अच्छे तरीके से, सही तरीके से जो लीगल होता है, और फाउल मीन्स गलत तरीके से। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। At once beck and call. What is the meaning of at once beck and call? This is very interesting also and it's very important also. इसका क्या मतलब होगा? टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। अब इसको आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस पे समझने की कोशिश करना, क्योंकि रटाफिकेशन वाला काम मत करिएगा। डोमिनेटेड बाय समवन, ये एक्चुअली इसका मतलब होता है कि किसी की हेल्प करना, किसी के ऑर्डर्स को ओबे करना। बट आपको किसी ने कुछ भी कहा, वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू डू इट और नॉट, देन ऑल्सो यू आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स। आपका मन है, नहीं है, क्या है, फिर भी आप उसको ओबे करते हो, उसको मानते हो तुरंत, दैट यस आई विल डू दिस, ओके आई विल फॉलो दिस। ठीक है, जैसे आपका बॉस है, आपके बॉस के एक कॉल पे आप दौड़े चले आते हो, चाहे आपका मन हो, नहीं हो, करना हो, नहीं करना हो, देन ऑल्सो यू आर डूइंग इट, मीन्स यू आर ओबेइंग। तो जब आप ओबे किसी को कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो, और तो इट मीन्स आप डोमिनेट ही तो हो रहे हो दूसरे के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन था यहाँ पे, सो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। एवरी अपॉर्चुनिटी का मतलब, जैसे मान लो आपकी क्वालिफिकेशन, आप कैलिबर्ड हो, चाहे आप DSSB में भरो फॉर्म, चाहे आप LT का करो, चाहे GIC का फॉर्म डालो, चाहे आप TGT PGT का डालो। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्म्स आते हैं आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने सोच लिया मैं TGT ही करूँगा या करूँगी तो मैं उसी में फिल करूँ, या LT आ रही है फिर भी यू आर वेटिंग फॉर TGT PGT ओनली, आप इसकी तरफ ध्यान ही ना दो। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती है, यू शुड मेक गुड आउट ऑफ इट, उसका अच्छे से अच्छा यूटिलाइज आपको करना आना चाहिए और करना भी चाहिए। मेरा सजेशन यही रहता है। देखिए, क्लियर होना ना होना वो एक अलग की चीज़ होती है, लेकिन एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ शेयर की है। टेस्ट सीरीज के साथ साथ कुछ हम हेल्दी डिस्कशन भी कर लेते हैं, मेरे हर वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है कि अपॉर्चुनिटी हमेशा कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। पता नहीं कब आपको क्या चीज़ क्या दे जाए, और कुछ नहीं मिलेगा तो आपको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा, उससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ओके, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आते हैं, तो मैं अक्सर जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहते हैं मैं शेयर कर देती हूँ, कुछ सजेशन होता है तो मैं मेरी तरफ से बता देती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है और सभी को ये पता भी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस।
एन इम्पॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, किसी की लाइफ में वो जो जॉयफुल डे, वो इंजॉयबल, वो इम्पॉर्टेंट मोमेंट और लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट डे होता है, उसको हम कहते हैं रेड लेटर डे. Then to have something up one's sleeve. What is the meaning to have something up one's sleeve? To have a secret plan. बहुत सारे लोग अपने secret plan बनाते हैं. इनफैक्ट जब आप साथ में प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो कई बहुत क्लेवर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बताते कुछ और है, नहीं आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एट ऑल, आई डोंट हैव टाइम, आई एम नॉट एबल टू टेक आउट टाइम फॉर स्टडीज़, आई एम रियली बिजी और ये वो, और अंदर ही अंदर वो पढ़ाई करते रहते हैं. सोशल मीडिया पे ही देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, हाँ आ रही है, नहीं आ रही है बढ़ती, ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें. ठीक है, तो इसलिए हमेशा अपने ब्रेन का यूज़ करिए और अपने टारगेट पे फोकस रखिए. न्यूज़ तो दिन भर आएगी, दिन भर कुछ ना कुछ कोई बताएगा, लेकिन उसमें से क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऑथेंटिक है, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए, सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. एंड नेक्स्ट, on the spur of the moment. What is the meaning on the spur of the moment? To act at once. ठीक है, to act at once मतलब आप कह सकते हो कि किसी कुछ भी आपने जो प्लान किया है वो अनप्लान्ड, विदाउट एनी एडवांस प्रिपरेशन, बिना किसी एडवांस प्रिपरेशन के टू एक्ट एट वंस. मतलब मान लीजिए आपको कोई स्पीच ही देनी है या फिर कोई डेमो क्लास ही देनी है और आपने उसकी किसी एडवांस में कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, वो अनप्लान्ड है चीज़. ठीक है, एट वंस आपको बोला गया और आपने उस पर एट वंस एक्ट किया, या फिर किसी ने कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और आपने एट वंस उसको उस पर एक्ट किया, आपने उसको एक्सप्लेन किया. वट एवर इट कुड बी एन एक्ट ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो एट वंस. सो दिस इज द correct answer. A is the correct option. When my friend was in Kolkata, he ran into an old friend at the theater. ठीक है, met accidentally. It's very easy. met accidentally, अचानक से ही मिले. ठीक है, चलिए, B is the correct option for this. The news of the president's death spread like wildfire. ये तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आज आ गया होगा. spread rapidly, spread like wildfire, एकदम जंगल की तरह, जंगली की तरह एकदम फैल गई. ठीक है, तो जब कोई चीज़ ऐसे फैलती है तो वो कोई ऐसी र्यूमर होती है, जैसे अभी एक र्यूमर फैला हुआ है कि LT में प्री और मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा. आज भी मेरे पास में क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि होता है, आप जब चीज़ें सुनते हो तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घर करती है कि कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा. तो स्प्रेड रैपिडली, तो ऐसे जो चीज़ें होती है ना वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं. गोइंग अब्रॉड फॉर अ हॉलीडे वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, आउट ऑफ द क्वेश्चन. आउट ऑफ द क्वेश्चन कैसे बना? गोइंग अब्रॉड फॉर अ हॉलीडे. होते हैं कई लोग नहीं जा पाते, तो इम्पॉसिबल, ऐसी चीज़ जो कि इम्पॉसिबल है. अब कई लोग ये मत बोला मैम हम तो गए हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग जाते भी हैं, बट बहुत से लोगों के पहुंच के बाहर होती हैं ये सब चीज़ें, आउट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, सो इम्पॉसिबल. अब ये किसी भी सेंटेंस में यूज़ हो सकता है, बशर्ते आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एज अ बिजनेसमैन माई फादर ऑलवेज मेंटेन्ड दैट हिज ट्रांजैक्शंस कॉन्स्टिट्यूटेड एन ओपन बुक. ठीक है, एज अ बिजनेसमैन होने के नाते माई फादर ऑलवेज मेंटेन दैट हिज ट्रांजेक्शन्स कॉन्स्टिट्यूटेड एन ओपन बुक, कि उनके जो भी ट्रांजेक्शन्स हों, जो भी चीज़ें हों, बिजनेस से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होते हैं, वो क्या होने चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग. किसके साथ होने? बहुत कम लोग होते हैं वैसे ऐसे, तो वो क्या होने चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, मतलब गोल गोल घुमा के नहीं, सीधी बात. ठीक है, और क्या होना चाहिए दूसरा? ऑनेस्ट डीलिंग्स होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई पेच नहीं होना चाहिए, कोई फॉल्स एक्शंस नहीं होने चाहिए, वो ऑनेस्ट डीलिंग होनी चाहिए. ठीक है, एन ओपन बुक कहते नहीं है, मेरी कहानी तो खुली किताब है. ठीक है, कि हम तो जो करते हैं वो खुली किताब है, आपके सामने है, तो आप खुद ही जज कर सकते हो वो सही है या गलत है. द प्रोजेक्ट एडवांस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको ही पता होगा करीब करीब इसका आंसर. बाय लीप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली. नेक्स्ट, शी इज़ टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस. टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस का मतलब होता है वेरी टॉकेटिव
ऐसा टॉकेटिव इंसान जो दूसरों की बातों को तो सुनना ही ना चाहे, उसकी बातों की तरफ हीड ना देते हुए, अटेंशन ना देते हुए, सिर्फ अपनी ही बातों पे ध्यान दे, उसको वैल्यू दे, मतलब कि वो क्या है, बहुत टॉकेटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन पुलिस इज ऑन द होल हाई हैंडेड इन डीलिंग विद सिटीजन्स। हाई हैंडेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई हैंडेड? ओवरबियरिंग, ठीक है, जिसको आप ऑटोक्रेटिक भी कह सकते हो। हम सिनोनिम एंटोनिम भी स्टार्ट करेंगे, उसकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। आज भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, आप परेशान मत होइए, स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे ना, एक साथ तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा सकती हूँ कि अब एक दिन में मैं भी कितने वीडियो डाल सकती हूँ। तो वही है ओवर बियरिंग, मतलब जिसको आप कह सकते हो जो धौंस जमाता हो, या फिर अगर जनरल लैंग्वेज रौबदार बोलें, रौबदार हो, जो ऑटोक्रेटिक हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं ओवर बियरिंग, हाई हैंडेड इन डीलिंग विद सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन्स के साथ डीलिंग कैसी है, ओवर बियरिंग। आई टेक, एक सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट, आई टेक एक्सेप्शन टू योर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड क्या होता है, हाई टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड। ठीक है, आई टेक एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप इसको अगर इजी लैंग्वेज में समझोगे, जैसे कि मान लो कहते नहीं, आपने सुना होगा लॉ एंड ऑर्डर्स में आई ऑब्जेक्ट, उसी तरीके से कि मैं इस बात पे अग्री नहीं करता, तब वो बोलते ना आई ऑब्जेक्ट ऑनर। तो वही चीज़ है कि टू डिसअग्री विद एनीथिंग, टू ऑब्जेक्ट समथिंग, आई टेक एक्सेप्शन टू योर स्टेटमेंट। ठीक है, दैट आई एम बैड टेम्पर्ड, कि मैं बैड टेम्पर्ड हूँ, या जिसको आप शॉर्ट टेम्पर्ड भी बोल सकते हो, हर बात पे गुस्सा आ जाए, सही चीज़ भी बेकार लगे, उसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर हो गया आपका सी। अब ये तो वही क्वेश्चन है जी, देखिए ये हम लोग कर चुके हैं। हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस, ये तो वही क्वेश्चन है। हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस मीन्स हैड नो इफेक्ट, फेल शॉर्ट, उसकी स्पीच तो थी, स्पीच छोटी तो नहीं होती, तो इसमें छोटा होना नहीं है, स्पीच तो जितनी होगी उतनी होगी, बट क्या हुआ, फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस, ऑडियंस के ऊपर वो छोटी पड़ गई। और वो छोटी कब पड़ी, किस तरीके से पड़ती है, जब उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बहुत समझदार हैं। ऐसे बहुत से स्पीकर होते हैं जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, और हमारे जो पीएम हैं, आप देख सकते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, उनका कितना अच्छा इम्पैक्ट होता है। उनको किसी पेज की ज़रूरत नहीं है, कुछ लिखा हो और उसके बाद वो पढ़ कर के बोलें, ज़रूरत नहीं है। वो खुद एक बहुत अच्छे वक्ता है, वो अपने आप से चीज़ों को इतना बैलेंस करके और इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स जो सच है वो सच है। ठीक है, तो उसी तरीके से बहुत से लोग होते हैं जो काफ़ी कुछ अच्छा लिखा होता है और उसको पढ़ के भी इतना इफ़ेक्टिवली नहीं बोल पाते हैं, तो उसको कहते हैं हैड नो इफ़ेक्ट, नॉट एट ऑल, तो फेल शॉर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर हो गया हैड नो इफ़ेक्ट, ए इज़ द करेक्ट वन। The officer called for an explanation from the cashier for the shortage of cash. ठीक है, द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, ऑफिसर को क्यों बुलाया गया, एक्सप्लेनेशन देने के लिए बुलाया गया, क्यों, क्योंकि कैशियर के पास में जो कैश था वो शॉर्टेज था, वो शॉर्ट था, वो कम हो रहा था। ठीक है, तो मतलब जब आप किसी चीज़ की डिमांड करते हो, किसी को बुलाते हो, तो बुलाना मतलब आप डिमांड कर रहे हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिमांडेड। ठीक है, डिमांडेड, बेग्ड तो हो ही नहीं सकता। आप हमेशा, मैं फिर आज आपको इसमें बता रही हूँ, अपनी हर क्लास में मैं बताती हूँ कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, जो नहीं आपको लग रहा है उनको पहले क्रॉस करिए और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, और आपके आंसर्स की जो एक्यूरेसी पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपको ये मेथड ज़रूर यूज़ करना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो जिन क्वेश्चंस में, उसमें तो एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आता है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर
बात छेड़ी गई है तो होता है कई बार, वैसे हमारे पॉइंट्स ध्यान में नहीं आते लेकिन डिस्कशन में आ जाते हैं। प्लीज़ आप लोग ये जो ए बी का जो तुक्का वाली ट्रिक होती है ना, ये सब मत यूज़ करिएगा। इससे बेटर है कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एलटी में नेगेटिव मार्किंग होती है। We wanted the gift to be a surprise for my mother, but my sister gave the game away। ठीक है, जो गिफ्ट क्या होना चाहिए, वो सरप्राइज होना चाहिए, मतलब किसी को उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे। और इसी के साथ में एक आपसे और मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके आंसर्स कितने सही हो रहे हैं वो आप ज़रूर बताइएगा। आपने मुझे लास्ट वाले वीडियो में नहीं बताया, कुछ ही लोगों के कमेंट आए थे, सो प्लीज़ आप बताना ज़रूर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विड्रू फ्रॉम द प्लान। सॉरी, इसका आंसर डी नहीं होगा, बीच में एक कॉल आ गई थी तो ध्यान नहीं दिया मैंने। इसका आंसर विड्रू फ्रॉम द प्लान नहीं होगा। आप खुद देखो क्वेश्चन, वी वांटेड द गिफ्ट टू बी अ सरप्राइज फॉर माई मदर। हम सरप्राइज रखना चाहते थे जो कि एक सीक्रेट ही होता है, बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे। लेकिन मेरी सिस्टर ने क्या किया, गेम को पूरा ख़राब कर दिया, मीन्स गेव आउट द सीक्रेट। उसने सीक्रेट को ओपन कर दिया, किसी भी तरीके से गलती से पता चल गया होगा या किसी कोई चीज़ ऐसी दिख गई होगी तो उसने उसको क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो गेव आउट द सीक्रेट होगा, ना कि विड्रू फ्रॉम द प्लान, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आप 1 से 2 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी आपको क्लियर हो जाएगा। आप अपना फीडबैक बिल्कुल देना ना भूलें और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू अपलोड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू ऑल। और बाकी इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक देन ऑल्सो प्लीज़ टू कमेंट योर रिक्वेस्ट इन कमेंट बॉक्स। मैं जब भी देखूँगी आपको रिप्लाई भी दूँगी। और आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज करके इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरी देन यू कैन मैसेज ओवर देयर। जल्दी हम एक ग्रुप भी क्रिएट करने वाले हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी किया था, तो उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो सकते हैं और बहुत फ्रूटफुल चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसकी जो नेक्स्ट सीरीज़ आएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप भूल सकते हैं लेकिन वो नोटिफिकेशन आपको याद दिला देगा दैट यस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।